एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। उस जजमेंट में बताया जा रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना है, रेस्क्यू करवाना है, और सिर्फ रेस्क्यू नहीं करना है, रिहेबिलिटेशन भी करना है। तो एक प्लान तैयार किया जाएगा, प्रोटेक्शन प्लान ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो विक्टिम है उनको अपने राइट टू लाइफ का वो फायदा उठा सकें, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के हिसाब से वो अपनी जिंदगी जी सकें। राइट एंड एक्सप्लॉयटेशन का जो आर्टिकल है उनको ये फायदा हो, इसीलिए प्लान तैयार किया गया। तो ये प्रज्वाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में देखा गया है। इसमें जजमेंट आया कि सुप्रीम कोर्ट स्टेट दैट फॉर विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग रेस्क्यू अलोन इज नॉट सफिशिएंट, ऑल्सो रिहेबिलिटेशन इज इक्वल नेसेसरी। मतलब कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम को तो रेस्क्यू करना ही करना है, उसके साथ 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 रिहेबिलिटेशन भी करवाना है, रिहेबिलिटेशन भी नेसेसरी है। अब बात करते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है क्या। देह व्यापार, मतलब ह्यूमन का, खास करके लड़कियों का बाइंग एंड सेलिंग होता है। किडनैप करके उसको बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, फोर्स एक्सप्लॉयटेशन करते हैं का। इसमें मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं, जी, जिसमें आर्टिकल 21 और 23 कवर होता है। तो रिहेबिलिटेशन इज द फंडामेंटल राइट। रेस्क्यू तो करना ही करना है, साथ में रिहेबिलिटेशन भी करना है। रिहेबिलिटेशन मतलब क्या होता है, उनको वापस से रेस्क्यू करके लाएं और फिर छोड़ देंगे कि जाओ आजाद हो जाओ, मतलब फिर मतलब डर तो सफिशिएंट नहीं रहेगा रिजल्ट। रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन मतलब कि उनको प्रॉपर सेक्सुअल असॉल्ट जो पर्सन है उनको प्रॉपर घर देना, उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट करना, उनको फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, उनको स्किल डेवलप करना, रोजगार देना, ये सब चीजें जो अपने राइट टू लाइफ डिग्निटी का फायदा उठा सके। तो कोर्ट बताती है कि आर्टिकल 21 के तहत हर पीपल का अधिकार है कि वो अपनी जिंदगी गरिमा से जिए, डिग्निटी के साथ जिए, और एक्सप्लोटेशन के अगेंस्ट उसका अधिकार है कि उसके साथ एक्सप्लोटेशन ना हो। ये भी फंडामेंटल राइट में ही आता है, द राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। कहा जाता है कि रेस्क्यू इज नॉट एनफ, एग्जिस्टेंस मस्ट आल्सो प्रोवाइड टू हेल्प देम टू रिटर्न अ नॉर्मल लाइफ। उनको इतना ट्रेन करना कि वो अपनी उस ट्रॉमा से बाहर आके वो अपनी नॉर्मल एक जिंदगी जी सके। तो इस प्रकार रिहेबिलिटेशन उनको प्रोवाइड करवाना है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेंट की बात करें, अब तो देख रहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर। अब कंसेंट की बात करते हैं कि दो कैटेगरी के पीपल होते हैं। एक तो ट्रैफिकिंग को होते हैं जो सेक्स ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जो ट्रैफिकिंग करवा के आते हैं, फोर्स लेवल जबरदस्ती लड़कियों का शोषण करवा के कोर्टे पर भेज दिया जाता है, वो चीज इलीगलाइज है। सॉरी 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 इलीगलाइज नहीं, उस चीज लीगलाइज है। मतलब कि जो लड़कियों को जबरदस्ती कोठे पर भेज दिया जाता है, उस लड़कियों को वहां से बाहर निकालना ये सरकार की काम होती है, पुलिस का काम होता है। उस कोठे पर छापा मार सकते हैं, जो डायरेक्टर है जो कोठे को रन करवा रहा है उसको पकड़ सकते हैं, और लड़कियों से वहां पूछ सकते हैं कि आपको जबरदस्ती लाया गया है कि आप कंसेंट से हो। तो फिर उसी के हिसाब से। और मेन बात जो होता है ना कि आगे बात करेंगे कि जो अडल्ट इंगेज है सेक्स वर्क में अपने इच्छा से, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, और जो जबरदस्ती लाया गया है तो उसको भी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। गिरफ्तार सिर्फ ऑनर को किया जा सकता है, जो चला रहा है, रन करवा रहा है, जो उनको लाया है। adult who engage in sex work volunteer cannot be forcefully kept in rehabilitation center। और जो अपनी इच्छा से सेक्स वर्क में इन्वॉल्व है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसको लाने की जरूरत नहीं है, समझे। और तब बात किया गया है कि सेक्स वर्क ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सेक्स वर्क आप काम कर रहे हो या आपका राइट है, आप करो, इंडिविजुअल रूप से कर रहे हो तो करो,
कॉलिंग करके वगैरह। लेकिन आप एक ग्रुप नहीं चला सकते, कोठा नहीं चला सकते हैं, कोई कम्युनिटी नहीं चला सकते हैं सेक्स वर्क में, कि वहाँ मेल आए आपको फीमेल के साथ सेक्स करे, ये सब चीजें, ये सब चीज सही नहीं है। यहाँ पर पुलिस छापा मार सकती है, लेकिन आप सेक्स ट्रीटमेंट देने जा रहे हो सिंगल अपनी चॉइस से, राइट टू लाइफ, राइट टू चॉइस के बेसिस पर, डेट द सुप्रीम कोर्ट कहती है कि लीगल, कानूनी रूप से सही है। बेटर कोऑर्डिनेशन एमंग एजेंसी की बात करें तो सारे एजेंसी को साथ में आपस में काम करना चाहिए। चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी को, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को साथ में काम करना चाहिए। दिस विल हेल्प इंश्योर कीपर एग्जिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन फॉर विक्टिम, ताकि विक्टिम को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको सहायता जल्दी मिल सके। कंप्लीट सपोर्ट फॉर सर्वाइवर्स। अब देखो वही बात करते हैं ना कि क्या क्या आता है रिहेबिलिटेशन में, सेफ हाउस आता है, फ्री लीगल एड आता है, मेडिकल ट्रीटमेंट आता है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग आता है, स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग आते हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सपोर्ट, कहते रोजगार देना, स्किल डेवलपमेंट देना, वोकेशनल ट्रेनिंग करवाना, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग करना, ट्रॉमा से बाहर आए, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना, फ्री लीगल एड देना, ये सब चीज बातें आती है। समरी में वही बात करते हैं, आर्टिकल 1 और 23 कवर होता है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की राइट है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है सेक्स वर्क को लेकर? सेक्स वर्क अपने आप में इलीगल नहीं है, लीगल है। वो सेक्स वर्क लीगल है जब वो अपने कंसेंट से और इंडिविजुअली कर रही है। तो मैं शुरू में मैं सोचा कि अगर कंसेंट से सेक्स वर्कर कोठे पर जाकर अपना प्रोग्राम कर रही है तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। फिर तो पहचान नहीं पाओगे कि कंसेंट में कौन है, अनकंसेंट में कौन है, वॉलेंटरी कौन है। क्योंकि उसके उसके बीच में कोई ऐसे ट्रैफिकिंग करके लाया जा सकता है जो जबरदस्ती हो सके और फिर उसको पैसा देकर बोल दिया जा सके कि तुम बोल देना कि हम कंसेंट के बेसिस पर हैं। इसीलिए सरकार कही है, सुप्रीम कोर्ट का शायद सॉरी सुप्रीम कोर्ट कही है कि इंडिविजुअल होना चाहिए। जैसे कोई एक लड़की है अपने बॉयफ्रेंड के साथ 18 साल से ऊपर है, तो सेक्स करना चाहती है, डेट द लीगलाइज है, करो, कोई दिक्कत नहीं। Sex worker also entitled to dignity and equal protection under Article 21. Police cannot arrest or forcibly send an adult sex worker to a rehabilitation home merely because they are engaged in sex work. पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, अरेस्ट नहीं कर सकती है, फोर्सबली एडल्ट सेक्स वर्कर को रिहेबिलिटेशन कैंप में नहीं डाल सकती है। इफ अ पर्सन इज अ विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का विक्टिम एक्सप्लॉयटेशन का हो तो उनको ट्रीट किया जा सकता है ह्यूमन रिहेबिलिटेशन के। बात किया जा सकता है यही कि अडल्ट प्लस कंसेंट है इक्वल टू सेक्स वर्क, नॉट इलीगल। इलीगल नहीं है, लीगलाइज है, और कंसेंट के बेसिस अपना सेक्स वर्क कर सकते हैं। लेकिन ट्रैफिकिंग है, फ्रॉड है, थ्रेट है, फोर्स है, तो इलीगल ओनर को पकड़ा जाएगा, लड़कियों को कुछ नहीं होगा, ओनर को पकड़ा जाएगा। थैंक यू सो मच। तो आपको किसी चीज का पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।